अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानल ईमानु अविल इल्म इंद सुरैया लनालहु रिजालुन औ रजुलुन मिन हाउला औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आला औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से यह सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, क़ुरआन, हदीस, सहाबा का इजमा, सहाबा अगर किसी बात पर जमा हो जाएं, फ़िक़ा किसे कहते हैं, इसी पर हम गुफ्तगू जो है करते आ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़क़ीहुन वाहिदुन अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि आबिद, कि एक जो फ़क़ीह होगा वो 1000 आबिदों पर भारी होगा, बेहतर होगा। गुज़िश्ता जुमा मैंने मिसाल भी ये दी कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब रात में इबादत कर रहे थे तो शैतान ने किस तरीके से आपको फुसलाने की कोशिश की। एक दूसरी हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं, उसको फ़क़ीह बनाते हैं। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन 1,24,000 के आसपास में है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इनमें से 140 पर 9 सहाबा साहिब फतवा समझे जाते थे जो फतवा देते थे। पूरे 1,24,000 सहाबा भी फतवा नहीं देते थे। 1,24,000 में से 140 पर 9 सहाबा, बस इतने सहाबा जो है फतवा देते थे। बकिया सहाबा भी इन्हीं सहाबा से पूछते थे मसाइल। अच्छा, इनमें भी 14 सहाबा बड़े मुफ्ती माने जाते थे। 140 पर 9 में भी 14 ऐसे थे जो बड़े मुफ्तियाने किराम माने जाते थे। उसमें एक बहुत बड़ा मकाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी आता है। आप मुफ्तिया थी, फ़क़ीहा थी। तो हम चूंकि हनफी हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जिन मसाइल को जमा किया है हम उसको मानते हैं। तो लोग कहते हैं कि भी आप हनफी क्यों कहते हैं, आप मोहम्मदी क्यों नहीं कहते? हनफी जो है
एक इंसान ही की तरफ जो है उसकी निस्बत होती है ना। आगे चल करके मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, हमारी जो मंजिल है वो मंजिल मुहम्मदी है। मजहब हमारा हनफी है। मजहब रास्ते को कहते हैं। मतलब क्या है, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो हनफी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बस सिर्फ रास्ता दिखाया है। तो बहरहाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो चारों इमाम हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन चार में से दो बड़े इमाम माने जाते हैं, दो छोटे इमाम माने जाते हैं। दो बड़े इमाम में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। दो छोटे इमामों में इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। और इन चारों इमामों में सबसे पहले जिनकी पैदाइश हुई है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। 60 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो पैदा हुए हैं, उसके 3 कौल हैं तारीख में, आप कब पैदा हुए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उन 3 कौलों में से 3 बातें हैं। एक तो है कि आप 60 हिजरी में पैदा हुए, और बाज़ों ने फरमाया कि आप 70 हिजरी में पैदा हुए। बाज़ों ने फरमाया कि इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए। अच्छा, सहाबा का जो आखिरी दौर है, सहाबा का जो दौर है वो 110 हिजरी है। आखिरी सहाबी जो दुनिया से रुखसत हुए हैं वो 110 हिजरी में। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश अगर जमहूर का कौल भी ले लिया जाए, जिसमें कोई शक नहीं है, 80 हिजरी, तो 30 साल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के दौर को पाए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 30 साल सहाबा के दौर को देखा है। सहाबा से मुलाकात है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक पोते हैं जिनका नाम जो है इस्माइल है। ये हम्माद के बेटे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ एक ही बेटे। ये जो लोगों में मशहूर वाक़या है ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक बेटी थी, एक मसले में इमाम अबू हनीफा की बेटी ने जवाब दिया, तो उस वजह से ये जो मसलक का नाम है वो हनफी रखा गया बेटी के ऊपर। बेटी ही नहीं थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था। हम्माद उनका नाम था। अपने उस्ताद का भी नाम हम्माद था। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस्ताद के नाम पर उस्ताद का नाम बेटे को दिया था। आगे उसकी तफसीलात आ रही हैं। तो हम्माद के बेटे इस्माइल हैं। तो ये कहते हैं कि जहाँ तक हमें इल्म है हमारे दादा की पैदाइश जो है 70 हिजरी है। अगर इसको लिया जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सहाबा की 40 साल जो है सहाबा के दौर को देखा है। 60 साल की भी रिवायतें हैं और वो भी बड़े बड़े उलमा ने नकल की हैं। अगर उसको लिया जाए तो निस्फ सदी 50 साल आपने सहाबा के दौर को देखा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये जो क्या पिद्दी का शोरबा अब नए नए लोग फुदक रहे हैं ना, आकर के जो कमेंट्स कर रहे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा का दौर जो पाया है 50 साल का दौर पाया है। सहाबा से मुलाकातें हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। ऐसे कोई हर ऐरे गैर नथु खैर जो भी बोलेगा उसको मान लेंगे, उसको तस्लीम कर लेंगे। तो उलमा ने लिखा है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करेंगे, एक बहुत बड़े आलिम बनेंगे। इसके इशारात इमाम उलमा ने कुरान और हदीस से साबित किए हैं। मेरे लफ्ज़ों पर गौर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरान में इमाम अबू हनीफा पैदा हुए हैं ये आया है, हदीस में आया है। मैं कह रहा हूँ इशारात मिलते हैं। वो इशारे कैसे मिलते हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और आप खुद सोचें। देखिए, कुरान की अगर तफसीर को समझना है, कुरान का क्या मतलब है, इसका क्या मानी है, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इसकी तफसीर क्या की है, इसका क्या माना बयान किया है। अगर हदीसों को अगर समझना है, हदीस का कोई जुमला, हदीस का कोई टुकड़ा, हदीस की कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम फौरन सहाबा की तरफ देखेंगे कि सहाबा ने इस हदीस के टुकड़े को, इस जुमले को क्या कहा है, उसकी दिरायत क्या की है, उसको क्या वजाहत उसकी दी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, आयतें उतरी सूरह जुमा की। आज जुमे का दिन है ना, कुरान में सूरह जुमा है।
हुवल्लज़ी 28वें पारे में, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियीन में भेजा गया, उम्मियों के दरमियान में। अब उम्मी कौन है मैं समझता हूँ यहाँ पर 95% लोग जानेंगे, हज़रात सहाबा को उम्मी कहा गया है। जहाँ जहाँ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियों में भेजा गया, उम्मियों में मतलब सहाबा हैं, बाद में चल करके वो उम्मी नहीं रहे, लेकिन जब भेजे गए तब तो उम्मी थे। बाद में चल करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो इल्म के पहाड़ बने। उम्मी हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन सहाबा व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और कुछ लोग आएंगे जो अभी नहीं हैं, वो आपसे आकर के मिलेंगे और आपके रास्ते पर चलेंगे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम का क्या मतलब है? हज़रात सहाबा ने, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है और तिर्मिज़ी में भी है, नसाई में भी है, इब्न अबी हातिम में भी है, इब्न जरीर में भी है। इतनी किताबों में ये रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। फ़उन्ज़िलत अलैहि सूरतुल जुमा, के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अचानक सूरह जुमा नाजिल होना शुरू हो गई। अब पढ़ते पढ़ते व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जब ये आयत आई कि कुछ लोग आएंगे जो अभी नहीं हैं, वो आपसे आकर के मिलेंगे, आपके बाद एक जमात आएगी। क़ाला क़ुल्तु मन हुम या रसूल अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये कौन है? व आखरीन मिनहुम से कौन मुराद है? आप खामोश। आपसे दोबारा सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह व आखरीन मिनहुम से कौन मुराद है? आप फिर खामोश। आपसे तीसरी बार पूछा गया या रसूल अल्लाह व आखरीन मिनहुम का क्या मतलब हो सकता है? तो उस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैठे हुए थे, आपको बिल्कुल बगल में लग करके हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। हज़रत सलमान फ़ारस से हैं, तो आपने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पर हाथ रखा और फरमाया वज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु अला सलमान, आपने हज़रत सलमान के सर पर हाथ रखा और कहा लौ कानल ईमानु, एक रिवायत में आता है लौ कानल इल्मु बिस्सुरैया लना लहू रिजालुन मिन हाउला, कि अगर इल्म सुरैया पर भी होगा, सुरैया एक सितारे का नाम है, अगर इल्म सुरैया पर भी होगा या अगर ईमान सुरैया पर भी होगा तो इसके कबीले का, इसके गांव का एक शख्स पैदा होगा जो इल्म को वहां से ला करके उम्मत के हाथ में दे, यानी इतना बड़ा आलिम पैदा होगा इसके गांव से, इसके कबीले से, फारस से, कि वो इल्म अगर सुरैया पर भी होगा तो वहां से भी उठा करके लाएगा। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की व आखरीन मिनहुम की तफसीर फरमाई, तफसीर में ये बात फरमाई। अब इस हदीस का क्या मतलब है वो उलमा से मालूम करते हैं। उलमा ने फरमाया हमने इस हदीस के मतलब को ढूंढने के लिए उम्मत के बड़े अशखास पर नजर डाली, उम्मत में जो बड़े बड़े उलमा हैं हमने उन सब पर नजर डाली, तो हमने पाया कि ये बात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर फिट हो रही है। आपकी बात का, आपका इशारा जो है ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खैरुल कुरून के दौर में पैदा हुए, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, ये जो खैरुल कुरून का दौर है, सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, इसी दौर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आखरीन किसे कहते हैं? जहां अव्वलीन खत्म होंगे वहीं से तो आखरीन शुरू होंगे। पहला दौर के लोग जब खत्म हो रहे होंगे, दूसरे दौर के वही लोग तो शुरू होंगे। अब हम देखेंगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, ये सब बात की पैदाइश के हैं। आखरीन अव्वलीन जहां पर खत्म हो रहे हैं सहाबा का दौर, वहां से अगर कोई शुरू हो रहे हैं तो वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक दूसरी दलील भी उलमा ने दी है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तीनों ने
दीन का जो मरकज़ बनाया था, जो मरकज़ था उस वक़्त में इस्लाम का, वो मदीना तैयबा था, मदीना मुनव्वरा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने हैं मदीने में ही थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में रह करके इस्लाम की बागडोर संभाली है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में रह करके इस्लाम की बागडोर संभाली है। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना मरकज़ बनाया कूफा में। कहाँ बनाया? अरे इसको तो सब लोग मानते हैं ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो जाए शहादत है कूफा, वही इमाम अबू हनीफा की जाए पैदाइश भी। और कौन है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह? आप जानते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो नाम है वो नुअमान बिन साबित है। नुअमान बिन साबित है, नुअमान साबित के बेटे, नुअमान साबित के बेटे। इसमें हजरत साबित तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है हजरत नुअमान बिन साबित है। अब ये साबित कौन है? हजरत नुअमान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो दादा थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों में से, बल्कि शागिर्दों में से क्या, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मदरसा था, जो उसके क्लास के मॉनिटर हैं, क्लास के लीडर थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दादा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो दरसगाह थी, आपका जो मदरसा था, उसके एक बहुत बड़े क्लास के मॉनिटर और लीडर माने जाते हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खादिम भी थे। तो एक मरतबा उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से दुआ की दरख्वास्त की कि अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुझे ज़ूती, उनका नाम है ज़ूती, ये मैं तलाश कर रहा था, नुअमान बिन साबित बिन ज़ूती, ये जो ज़ूती हैं ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दरसगाह के मॉनिटर हैं। तो इन्होंने एक मरतबा उस्ताद से जिक्र किया कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप दरख्वास्त कीजिए कि मुझे अल्लाह ताला नरीना औलाद से नवाजे, बेटा दे। बेटे की तमन्नाएं बहुत सारे लोगों ने की है, आगे भी मुस्तकिल उस पर बात आ रही है, कुरान में भी है। बेटे की तमन्ना करना कोई गलत बात नहीं है। सूरह मरियम आप उठा करके पढ़ेंगे, हजरत ज़करिया ने बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है कि अल्लाह मुझे नरीना औलाद दे, मुझे वारिस बना के करके। तो हर इंसान को तमन्ना होती है बेटे की। तो इन्होंने भी, ज़ूती ने भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से दुआ की दरख्वास्त की कि आप मुझे नरीना औलाद की दुआ फरमाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ की। खास शागिर्द थे इमाम अबू हनीफा के दादा, और साबित पैदा हुए, बेटा हुआ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लेकर के आए, और हजरत ज़ूती वही हैं इमाम अबू हनीफा के दादा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है फालूदा बहुत पसंद था। वो फालूदा बना करके शागिर्दों में ज्यादातर ला करके खिलाने वाले जो है हजरत ज़ूती ही हैं, इमाम अबू हनीफा के दादा। तो बेटे को भी लेकर के आए, साबित को, हजरत इमाम अबू हनीफा के वालिद को लेकर के आए, साथ में हलवा भी लेकर के आए, फालूदा भी लेकर के आए। अमीरुल मोमिनीन से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल ये चाहता है कि आप बच्चे को भुट्टी दें। हमारे यहाँ खजूर लेकर आते हैं, कुछ और चीज़ लेकर, फालूदा भी लेकर के आए। तो किताबों में लिखा है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ज़ूती शागिर्द थे, मैं तुम्हारे बेटे को बगैर फालूदे के भुट्टी दूंगा। मतलब क्या, फालूदा खा करके मुंह में डालना नहीं, मैं और तरीके से भुट्टी दूंगा। बच्चे को उठाया, अपनी जुबान बच्चे के मुंह में डाली। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, यही है हजरत साबित, जिनके बेटे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हुए हैं। तो बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआएं भी हैं, और इमाम अबू हनीफा के वालिद को जो भुट्टी दी है वो जुबान दी है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अब आगे चलिए, इससे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके जो असातिज़ा हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, उसमें से हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल हजरत अनस बिन मालिक ने खिदमत की, 10 साल खिदमत की है, उनकी वालिदा ला करके छोड़ी थी। उस खिदमत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को दी थी।
एक दुआ ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तेरी उम्र में बरकत दे। इतनी उम्र में बरकत दी थी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के, हुज़ूर सल्लम की दुआ की वजह से। हज़रत अनस कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से 100 अपनी औलाद को दफनाया है, पोते पोतियों को। मेरे सामने मेरे पोते, मेरे पोतियां, मेरी औलाद 100 लोग मैंने अपने हाथों से दफन किए। इतनी जो हुज़ूर सल्लम ने दुआ दी थी कि ऐ अनस तुम्हारी उम्र में अल्लाह ताला बरकत दे, इतनी लंबी उम्र आप पाए हैं। और आखिरी सहाबा जो दुनिया से रुखसत हुए उसमें हज़रत अनस का भी नाम है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का भी नाम है। तो ऐ अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, इतनी लंबी उम्र पाई, तेरी औलाद में बरकत दे, 100 को तो खुद दफनाया है पोते पोतियों में मिला करके। अल्लाह तुझे जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना नसीब फरमाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वही सहाबी रसूल हैं जो जब दर्स देते थे बैठ करके कूफा के अंदर, तो आप ये कहते थे, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कभी कभी खुशी में आकर के कहते थे कि मेरे से हदीस सुन लो, मेरे बाद तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को सुना है। मैंने बराह रास्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को सुना है, ये मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के असातिज़ा में से, उस्ताद में से हैं। और आगे चलिए, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के असातिज़ा में से जिनका नाम आता है, उन नामों में एक नाम आता है वासिला बिन अल-अस्क़ा, माक़ल बिन यसार अल-मुज़नी, अब्दुल्ला बिन हबीबा, जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये सब सहाबा हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। ये सब हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के असातिज़ा में से हैं। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्ला कौन है? 16 साल की उम्र में जब 15 साल पूरे हो गए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को, वालिद साहब नौमान बिन साबित नाम है ना, तो वालिद साहब के साथ हज को तशरीफ़ लेकर गए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। 16 साल की उम्र में पहला हज हो रहा है। जब गए हैं तो मदीने मुनव्वरा में या गालिबन मस्जिद हराम में, मस्जिदुल हराम में लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है, एक भीड़ लगी हुई है। और वहाँ पर एक शख्स दर्स दे रहे हैं। आज भी हरम चले जाएंगे तो वहाँ वो फुला आलिम दर्स दे रहे हैं, वहाँ दर्स दे रहे हैं, वहाँ दर्स हो रहा है, वहाँ दर्स हो रहा है। तो लेकिन जिसका हल्का मशहूर होता है, जो लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूल होता है, उसका हल्का सबसे बड़ा माना जाता है। दूर दूर तक भी लोग खड़े हुए होंगे और दर्स सुन रहे होंगे। तो उस वक़्त में हज़रत नौमान बिन साबित, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अपने वालिद के साथ खड़े हुए थे, 16 साल के लड़के हैं। तो वालिद साहब से पूछा कि अब्बा जी इतना बड़ा हल्का किसका है? कहा ये सहाबी रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका नाम जो है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि अब्बा मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, मैं करीब से देखना चाहता हूँ। तो चूँकि बच्चे थे, लड़के थे, तो ये आगे बढ़ते गए तो लोगों ने बच्चा है कह करके आगे बढ़ा गया। और कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मैं सीधे जाकर के बराह रास्त हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बिल्कुल सामने बढ़ गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? एक मरतबा हदीस में आता है, जा रजुलुन मिनल अंसार इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मा रुज़िक़्तु वलदन क़त्तु वला वलद ली क़ाल फ़अय्न अंत अन कसरतिल इस्तिग़फ़ारि वस्सदक़ा। एक मरतबा हज़रत जाबिर, ये वही हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे नरीना औलाद नहीं है, मर्द बच्चे नहीं हैं, बेटियां ही बेटियां हैं, मुझे नरीना औलाद की बहुत ख्वाहिश है। तो उस वक़्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बताया नरीना औलाद के लिए। जो लोग मर्द बच्चे के ख्वाहिश हैं वो गौर से सुने। आपने फरमाया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अय्ना अंत अन कसरतिल इस्तिग़फ़ारि वस्सदक़ा, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो और सदका दिया करो, अल्लाह ताला नरीना औलाद से नवाजेगा। सहाबा को यकीन था, उन्होंने इस्तिग़फ़ार भी कसरत से किया, सदका भी खूब किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 9 लड़के उसके बाद अता फरमाए, 9 बेटे अता फरमाए। कुरान में भी इसकी दलील है। सूरह नूह अगर पढ़ते हैं, मैं तो ये कहता हूँ आमतौर पर जो लोग आकर के वजीफ़ा मांगते हैं, वजीफ़े पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई एक है उलमा के बताए हुए वजीफ़े, उस पर भी अमल करना चाहिए। बड़े बड़े उलमा ने अपने अपने तजुर्बात शेयर किए हैं, अपने तजुर्बात बयान किए हैं। लेकिन रिस्क की तंगी, ख़ास घर,
घर की परेशानी, माल की परेशानी और ये सारी चीज़ों की परेशानी का जो हल, जो खुदाई नुस्खा है, जो अल्लाह ने जो नुस्खा बताया है, उस पर क्यों अमल नहीं करते? सूरह नूह अगर आप पढ़ेंगे, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, आप अपने रब की इस्तिग़फ़ार कीजिए। क्या कीजिए? इस्तिग़फ़ार इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि जितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं और कदीम किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, 1000 साल पहले लिखी गई जो किताबें हैं, 1200 साल जो पहले लिखी गई किताबें हैं, 1300 साल पहले जो किताबें लिखी गई, 800 साल 700 साल जो पहले किताबें लिखी गई है, उन किताबों में लिखा हुआ है कि इस्तिग़फ़ार जो कसरत से करेगा, कसरत कहते हैं 1500, 2000, 2500, 3000, तुम ना मालूम होना कि मैं बहुत कसरत से इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह ताला क्या देता है? इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है। बारिश का तो बारिश क्यों भाई? जो करिए के लोग होते हैं, जो देहात के लोग होते हैं, वो बारिश का क्यों इंतजार करते हैं? क्योंकि बारिश के जरिए से तो उनकी फसल आनी होती है। मतलब क्या है? अल्लाह ताला माल देता है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बि अम्वाल, अल्लाह ताला माल में इजाफा करता है। व बनीन, अल्लाह ताला औलाद में, नरीना औलाद में इजाफा करता है। व बनीना व यजअल लकुम जन्नात, अल्लाह ताला तुम्हें बागात देगा। जन्नत, जन्नत दुनिया में तो घर ही मुराद ले सकते हैं, जन्नत जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन आलीशान घर देगा। व यजअल लकुम अनहारा, और सिर्फ घर नहीं देगा, उसके साथ घर चलने के लिए जो ज़रूरियात हैं अल्लाह ताला वो भी देगा। व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा। लेकिन लोग हैं कि इस पर अमल नहीं करते। तो यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, ऐना अंत अन कसरतिल इस्तिग़फ़ार व सदक़ा, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से सदका दो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नरीना औलाद से नवाजेगा। तो ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से हैं। और एक उस्ताद हैं हज़रत आमिर बिन शुरहबील, इनको इमाम शाबी भी कहते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों में से, ताबई हैं, ख़ास शागिर्दों में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। 500 सहाबा की इन्होंने ज़ियारत की। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से। और आगे देखिए, इमाम हम्माद बिन अबी सुलेमान, ये तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो है ख़ास असातिज़ा में से हैं। और हम्माद बिन सुलेमान कौन है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे करीबी शागिर्द हैं। सिलसिले जोड़ते चले जाएं, सिलसिले जो है देखते चले जाएं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे करीबी शागिर्द हज़रत हम्माद हैं। हज़रत हम्माद के सबसे करीबी शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम दिया था। इनकी माँ भी बड़ी नेक थी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की माँ भी बड़ी नेक और आलिमा थी, वक्त की आबिदा थी। बड़ी दुआएं इन्होंने की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। देखिए माँ बाप के वालिद साहब के बारे में तो आपने सुन लिया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद घुट्टी दी थी, ज़ुबान दी थी। माँ भी बड़ी नेक थी। ऐसी औलाद पैदा होने के लिए माँ बाप का नेक होना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम, बहुत बड़ा जालिम गुजरा है ना हज्जाज बिन यूसुफ। तो एक मरतबा इसने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, बुला करके फुला बात मनवाने की कोशिश की। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं सहाबी रसूल हूँ, मेरी शान के खिलाफ है कि किसी जालिम के सामने सर झुकाऊँ। मुझे मालूम है तू जालिम है, लेकिन मैं तेरे सामने सर नहीं झुकाऊँगा। और मुझे मालूम है कि तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरा बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। फरमाया, ये बात तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो? मैं चाहूँ तो अभी तलवार चला दूँ। कहा नहीं चला सकता, मेरे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है, वो दुआ पढ़ करके मैं आया। उसी को दुआए अनस मशहूर है। दुआए अनस आज से तकरीबन जब हम अरबी अव्वल दुवम में थे, नहीं अरबी चाहरुम में, जब हम चाहरुम में थे, वो दुआएं बहुत बिकी, यानी उसे लैमिनेशन करा करके जगह जगह मस्जिदों में दुआए अनस के नाम से वो बहुत बिकी। हमने भी तालिब इल्मी के दौर में खर्चा पानी चलाने के लिए जुम्मा को जो छुट्टी होती थी वो कार्ड ले करके, मुझे अभी अच्छी तरीके से याद है, 3 रुपये हमें वो कार्ड पड़ता था।
वो उसको लैमिनेशन कराने के लिए 10 रुपये में हम मस्जिद के बाहर उसको ला करके बेचते थे, 7 रुपये एक कार्ड पे मिलते थे। तो एक मरतबा बग़ैर असातिज़ा की इजाज़त से हम यही मद्दूर आए हुए थे, मद्दूर में आकर के हमने काफ़ी उसको कार्ड वगैरह को बेचा। जब हम गए तो मगरिब तक पहुँचने में ताख़ीर हो गई। हम ईशाम को पहुँचे और हज़रत ने सबकी पिटाई की, सब मार खाए। जब मेरी बारी आई तो हज़रत ने लकड़ी उठाई और कहा, इमाम साहब, मैं तालिब इल्मी के दौर में भी इमामत करता था, आपको मारे हम और आप हमारे इमाम हैं, चाहिए आइंदा से नहीं करना चाहिए। तो साथियों ने कहा, तू क्या स्पेशल क्या, हमें सब मारा खाए। तो मैंने कहा, नालायक हो, जिस दुआ को तुम बेच करके आए उस दुआ को पढ़े नहीं क्या? मैं तो उस दुआ को पढ़ा हुआ था, खाली बेचने गए थे क्या? दुआ अनस तो मुसीबतों से नजात देने वाली दुआ है, जिस दुआ को बेचने के लिए गए थे उसे पढ़े नहीं आपको? मैं तो पढ़ा हुआ था, मैं फौरन दुआ पढ़ा। मैं अल्लाह से दुआ भी किया कि अल्लाह, जिस दुआ को हम बेचने के लिए गए थे उसी दुआ के लिए मुर्गा भी बन गया। तो बहरहाल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही। मैं ये कह रहा था जैसे माँ बाप वैसी औलाद। तो उसने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अनस से कहा कि वो दुआ मुझे सिखाओ। तो हज़रत अनस ने फरमाया, ये दुआ दुश्मनों के लिए नहीं है, दुश्मनों से पनाह मांगने के लिए है, मैं तुझे क्यों सिखाऊं? तो हज्जाज बिन यूसुफ खामोश हो गया। कहा, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, बेटे को सिखाओ। कहा, शाम की औलाद भी सांफी होती है। हज़रत अनस ने कहा, उसका चेहरा सुर्ख हो गया, शाम का बेटा भी सांफी होता है, मैं तेरे बेटे को भी नहीं सिखाऊंगा। बाद में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको उस रिवायत को आम किया है, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व माली। आप गूगल करेंगे दुआए अनस तो वो पूरी दुआ जो है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की आ जाएगी। तो जैसे माँ बाप वैसी औलाद होते हैं। दो वाक़ये बोल करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, हम इस सिलसिले को भी जारी रखेंगे। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा भी बड़ी नेक थी, बड़ी परहेज़गार भी थी। बाज़ मरतबा बाज़ मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने माँ की बड़ी खिदमत की है। बेटे से पूछते, लेकिन बेटे के जवाब से मुतमईन नहीं होते। माँ है ना, वो कहते कि भी फलां मौलाना जो बूढ़े हैं उनके पास मुझे लेकर चलो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा टांगा करते, रिक्शा करते और अपनी वालिदा को लेकर के फलां मौलाना के पास जाते। वो मौलाना कहते इमाम साहब को, इमाम साहब, बेटे तुम हमारे से बहुत आगे चले गए हो, तुम क्यों मेरे पास ला करके शर्मिंदा कर रहे हो? तो कहते नहीं, वालिदा का हुक्म था। वालिदा ऊंचा सुनती थी, उनके कान जरा ये हो गए। एक मरतबा इमाम साहब की वालिदा ने कोई मसला पूछा, इमाम साहब ने बतलाया ये मसला है। तो माँ ने कहा, नहीं, मुझे फलां मौलाना के पास लेकर चल। तो हज़रत लेकर के आए। इत्तेफाक से वो मौलाना को मसला मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा, रहम करो यार, माँ के सामने तो बेइज्जत मत करो, क्या मसला है मुझे कान में बताओ। तो इमाम साहब ने कान में बताया मसला। तो वो मौलाना ने इमाम साहब से कान में सुन करके उनकी वालिदा को कहा। वालिदा ने कहा, अब मुझे मालूम हो रहा है कि मेरा बेटे के अंदर इल्म आ रहा है। असल में मेरा बेटा भी ये मसला बताया था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रही थी। लेकिन इमाम साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने ही उनके कान में बताया है। तो ये माएँ ऐसी थी। इस वक़्त में मुझे अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का एक वाक़या याद आ गया। अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। कभी इस पर मुस्तकिल एक जुमे का बयान होना चाहिए कि अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। जो बड़े अहबाब हैं वो गालिबन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात भी उन्होंने की होगी। अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? इनकी वालिदा ने अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाने के लिए कितनी दुआएं की हैं। छोटे से थे, यतीम हो गए थे अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी वालिदा को एक ही बेटे, इकलौते बेटे अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह इतनी दुआएं करते थे कि एक मरतबा अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा 2:30 बजे उठ जाती थी रात में, 2:30 बजे रात को, 2:30 घंटे रात को इशराक तक बैठी रहती थी। रोजाना का मामूल, किताबों में लिखा हुआ है। जिक्र खैर, खैरुन्निसा उनका नाम था। जिक्र खैर के नाम से किताब भी छपी हुई है, जिसमें अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा कौन थी इसका जिक्र है। जिक्र खैर, खैरुन्निसा उनका वालिदा का नाम था। और पूरी दुआएं अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए करते थे। खाली अल्लाह अली को ये बना, अली की हिफाजत फरमा, अली को इल्म दे, अली को ये दे, अली को वो दे, फला फला। एक मरतबा जो बहन थी, अमतुल्लाह तस्नीम का नाम था, अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बहन का, उनको थोड़ा सा ये हुआ, अरे मैं भी तो बहन हूँ, बेटी हूँ, और अम्मी जो है पूरी दुआएं सुनते रहती थी। वो बेटी थी, वो भी तहज्जुद गुजार थी। एक मरतबा मेरी बात को तवज्जो से सुने, इसमें आप हजरात के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी इबरत की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक मरतबा अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बहन अमतुल्लाह तस्नीम ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान,
आप अली को क्या बनाना चाह रही हैं? इतनी दुआएं, क्या दुआएं करती हैं आप? क्या आप अली को नबी बनाना चाहती हैं, पैगंबर बनाना चाहती हैं? इतनी दुआएं कर करके नाराजगी का इजहार किया। इस पर अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने जो जवाब दिया, वो जवाब पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप बैठ करके सोचें कि क्या जवाब दिया है और आपको जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा, अमतुल्लाह तस्नीम, तुम ये क्या कह रही हो? अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो मैं अल्लाह से मांग मांग करके इसको नबी बना करके छोड़। क्या माएँ थी, क्या उनके अज़ाइम थे। हम अपनी औलाद के लिए क्या दुआ कर रहे हैं? हम अपनी औलाद के जो शिकवे करते हैं, मौला ये नहीं सुनता, इन्हें ये बात नहीं मानता, ये बात नहीं मानता, वो बात नहीं मानता, वो बात नहीं मानता। इसमें अच्छे अच्छे दीनदार भी हैं। मुझे ये बताएं, आपने अपनी औलाद के लिए दुआएं कितनी की हैं? अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा, अमतुल्लाह तस्नीम, मुझे मालूम है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अगर नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होता तो मैं अल्लाह से इतना मांगती मांगती, मांग मांग करके बेटे को नबी बना करके छोड़। अल्लाह की ज़ात से यकीन भी कितना था, ताल्लुक भी कितना था, दुआएं कितनी थी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, आप वो ऐलान सुन करके जो है नमाज के लिए खड़े हो जाए। मदरसा अरबिया शाह अब्दुल अजीज़, गांधीनगर, कनकापुरा रोड, बेंगलोर का एक कदीम और बावकार दीनी इदारा है। ये दारुल शाह वलीउल्लाह जो मेरी मादर इल्मी है, उसी की एक शाख है। जहाँ पर मैं पढ़ा दारुल शाह वलीउल्लाह में, ये